फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप थंबनेल में देख लिया है आपने। आज हम बात करेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए के पैकेजिंग की बात करेंगे कि डीएनए जो होता है उसको आखिर क्यों पैकेज उसकी की जाती है। पैकिंग का अर्थ होता है बांधना, यानी हम कह सकते हैं कंडेंस्ड करना, एकत्रित करना। उसकी पैकेजिंग क्यों आवश्यक है, क्यों की जाती है और क्या इसका इम्पोर्टेंस है, उस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रोकैरियोट्स में पैकेजिंग, यूकैरियोट्स में पैकेजिंग की हम बात करेंगे। तो ये जो हमारा टॉपिक है पैकेजिंग ऑफ डीएनए, इस पे हम हो सकता है हमारे 3 पार्ट में ये जो टॉपिक है हमारा कंप्लीट हो। तो ये जो इसका फर्स्ट पार्ट है, वैसे हमारी जो क्लास है ये क्लास नंबर 3 है इस लेसन की। तो देखते हैं हम इसमें इसमें हम बात कर लेते हैं। थर्ड शायद फोर्थ क्लास है। इसमें हम बात कर लेते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकेजिंग का अर्थ होता है पैक करना। जैसे हम देखें, हमें जो हमारा बैग है, बैग की अगर हम बात करें, बैग में हमें कुछ रखना है। मान लो हमें बहुत से क्लॉथ्स रखने हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको पैक करते हैं। पैक करने का अर्थ होता है उनको इस प्रकार से रखते हैं कि कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा हमारे जो सामान है वो आ सके, इसलिए हम उसको पैक करते हैं। अदरवाइज हम उसको पैक नहीं करेंगे तो मतलब वो जो सामान है, वो जो वस्तु है, क्या होगी, ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करेगी या फिर घेरेगी। तो ये समझ में होगा। इसीलिए जो डीएनए होता है हमारा, डीएनए बहुत लेंथ होती है उसकी, और वो क्या होगा, अगर उसको पैक नहीं किया जाएगा तो हमारी जो सेल है, जो सेल होती है, उस सेल के बाहर तक वो जा सकता है। देखते हैं नंबर ऑफ बेस पेयर की अगर हम बात करें यूकैरियोट्स में 3.4 नैनोमीटर बेस पेयर होते हैं। लेंथ ऑफ डीएनए की इतनी लेंथ होती है। वहीं डिप्लॉयड ह्यूमन सेल की हम बात करें तो उसमें 6.6 × 10⁹ बेस पेयर, और इसकी मल्टीप्लाई अगर हम कर दें 3.4 nm से, तो हमारा हो जाएगा 2.2 मीटर। यानी जो डीएनए होता है वो डीएनए होता है 2.2 मीटर। डीएनए पाया जाता है एक सेल में। एक जो सेल होती है उस सेल में 2.2 मीटर का डीएनए होता है। तो हम देख सकते हैं जो सेल होती है, सेल का साइज इतना नहीं होता है जितना कि जो डीएनए है, डीएनए की लेंथ इतनी होती है। अब यहाँ आप देख पाएंगे, आपको एक सेल दिखाई गई है। लेंथ ऑफ डीएनए 2.2 मीटर। और डीएनए प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस साइज, न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। तो देख सकते हैं न्यूक्लियस का साइज डीएनए की साइज की तुलना में बहुत कम है। फिर भी क्या है, डीएनए इस न्यूक्लियस के अंदर है। क्यों? क्योंकि हमने उसको पैक कर रखा है। पैकेजिंग के कारण वो कम स्पेस में आ सका। इसके बाद अगर हम देखें, डीएनए नीड टू बी कंडेंस्ड सो दैट इट इज गेट फिट इन न्यूक्लियस। यानी कि डीएनए को कंडेंस्ड करने के लिए आवश्यक होता है, कंडेंसन, इस कंडेंस्ड किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, जिसके कारण वो क्या होता है, आसानी से न्यूक्लियस में फिट हो जाता है। अब इसमें देखें सिमिलर सिचुएशन जो होती है, सिमिलर सिचुएशन प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलती है। सेम कंडीशन लेंथ ऑफ डीएनए की। इकोलाई की हम बात करें, इकोलाई में जो बेस पेयर होते हैं 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर होते हैं। अगर हम देखें इसकी मल्टीप्लाई करें, इसमें बात कर लेते हैं पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में पैकेजिंग की हम बात करते हैं तो इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आप जानते हैं, बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोट सेल्स। प्रोकैरियोट्स डीएनए इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है, सीधे कोशिका द्रव्य के संपर्क में होता है। उसके चारों ओर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये बात आपसे इसमें बोली गई है, या फिर ये होता है इसमें। इट इज नॉट स्कैटर्ड बट इट इज condensed with the help of basic protein in the form of large loop। यानी कि इसमें क्या होता है, ये स्कैटर्ड तो नहीं होते हैं, फैले हुए तो नहीं रहते हैं, बट क्या होता है, इनको कंडेंस्ड किया जाता है बेसिक प्रोटीन की हेल्प से। क्या किया जाता है, इनको कंडेंस्ड किया जाता है लार्ज फॉर्म के रूप में, इस प्रकार से जिससे कि ये सेल के बाहर ना जा सके। अगर इनको पैक नहीं किया जाएगा तो ये जो हमारे डीएनए हैं, अगर उनको कंडेंस्ड नहीं किया जाएगा तो क्या होंगे, वो सेल के बाहर तक जा सकते हैं, क्योंकि सेल की इतनी लेंथ नहीं जितनी लेंथ डीएनए की होती है। तो ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो जो आज की वीडियो थी, उस वीडियो में हमने बात करी थी पैकेजिंग की। पैकेजिंग पर ये पहला लेसन था, सॉरी पहली क्लास थी हमारी, पार्ट फर्स्ट। और इसके बाद पार्ट सेकंड आने वाला है। सेकंड के बाद हमारा सेकंड में हो सकता है पूरा हो जाएगा ये टॉपिक, अगर नहीं होगा तो फिर पार्ट थर्ड में इसको कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। और यदि आप भी किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की, पैरामेडिकल या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।